नमस्कार दोस्तों, मैं विजय खरे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का हमारा प्रश्न ये है कि आध्यात्मिकता में, ज्ञान में, ध्यान में हमेशा एक ही बात कही जाती है कि अपने मन को काबू में करो या मन को ख़त्म करो या विचारों को शांत करो। विचारों को शांत करना, मन को ख़त्म करना, मन को समझाना, मन से पार हो जाना, मन के परे चले जाना, ये सब बातें ही कही जाती हैं। ध्यान में भी यही प्रैक्टिस की जाती है कि हम विचार ना करें, कोई विचार ना आए। तो मन इतना गलत क्यों है? मन से इतना ज़्यादा क्यों है ऐसी बात? फिर मन है ही क्यों? ऐसे प्रश्न उठते होंगे मन में कि भगवान ने या ईश्वर ने या सृष्टा ने, जो भी है परम शक्ति, उसने ये मन बनाया ही क्यों? तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर समझते हैं आज। पहली बात तो ये कि मन होता क्या है। मन क्या होता है? मन मतलब लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड। मन मतलब विचारों का समूह। मन मतलब चेतन मन। माइंड या मन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं प्रमुखतः। वो है चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो बात होती है प्रतिरोध रोकने की, प्रतिरोध करने की, उसके पार जाने की, उसको शांत करने की, ये सारी बातें होती हैं, लागू होती हैं केवल चेतन मन के ऊपर, लॉजिकल माइंड के ऊपर। अवचेतन मन के ऊपर नहीं होती ये बातें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चेतन मन पैदा ही कहाँ से होता है, ये जानिए। चेतन मन पैदा कब होता है? जब बच्चा छोटा होता है तब वो अगर भूख लगती है तो रोता है। तो ऐसा नहीं कि उसके पास माइंड नहीं होता है, उसके पास कुछ ना कुछ तो होता है ना, जो जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि मेरे रोने से मुझे दूध मिलता है, मुझे भोजन मिलता है। या धीरे धीरे वो और भी चीज़ें जानने लगता है। उस समय उसका लॉजिकल माइंड नहीं होता, एनालिटिकल माइंड नहीं होता, विचार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक माइंड होता है। चाहे वो अपचेतन माइंड होता हो तो सूक्ष्म लेवल पे वो काम होता है, वो अपने काम निकाल लेता है, अपना काम कर लेता है, सहज प्रतिक्रिया होती है। लेकिन धीरे धीरे चेतन मन पैदा कैसे होता है? हमारे संस्कारों से, हमारे आसपास के वातावरण से, हमारी शिक्षा से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे संसार से, हमारी अनुभवों से भी। कुछ अनुभव भी लेते हैं, कुछ हम पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, पेपर देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। आज इंटरनेट मीडिया भी हमारे लिए मन बनाता है, विचार बनाता है। जहाँ से हमें विचार पैदा होते हैं, उन विचारों से फिर हम मन क्रिएट हो जाता है। और इसमें भी जो विचार स्ट्रांगली आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर लेते हो या 8 घंटे से ज़्यादा होल्ड कर लेते हो, कुछ समय से ज़्यादा स्ट्रांगली उसको होल्ड करते हो चेतन मन में, वो भी धीरे धीरे अपचेतन मन में जाने लगता है। वो इस लायक हो जाता है कि वो अपचेतन मन में चला जाए, तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। और परमानेंट मेमोरी जो है अपचेतन मन होता है। और अपचेतन मन इतना स्ट्रांग होता है, इतना अच्छा होता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। कोई भी मास्टर ये नहीं बोलता है कि उसके हमें पार जाना है, बल्कि उससे तो कनेक्ट होना है। तो ये सारी जो बात होती है वो होती है चेतन मन के पार जाने की और अपचेतन मन से जुड़ जाने की। अपचेतन मन में हमारे पास्ट लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स, सारे मेमोरीज हैं, हमारे सारा ज्ञान हमारे पास है, उपलब्ध है हमारे पास। बहुत सारा ज्ञान हमारे पास है, बहुत सारे अनुभव हमारे पास हैं, लेकिन उन पर पर्दा पड़ा हुआ होता है। इसको बोलते हैं अपचेतन मन, जहाँ पर ये सारा होता है। और उस अपचेतन मन को हमें एक्सेस करना होता है। यही पूरी प्रक्रिया है, अपचेतन मन को एक्सेस करना, अपचेतन मन तक पहुंच जाना, अपचेतन मन से संबंध स्थापित कर लेना। और वो जब ही हो सकता है जब हम चेतन मन से पार जाएं, चेतन मन को शांत कर लें, या तो तब हम अपचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। और जब तक हम चेतन मन में उलझे रहेंगे, विचारों में उलझे रहेंगे, तब तक हम अपचेतन तक नहीं पहुंच सकते। इसी वजह से चेतन मन का इतना ज़्यादा शांत करने का भाव होता है कि उसको शांत किया जाए, उसके पार जाया जाए। तो ये विचारों की नदी, ये चेतन मन हमें हमारे स्व से मिलने से रोकता है, जो हम थे, जो हम हैं, जो अनुभव हमारे पास हैं। और ये क्या करता है? जब से मन पैदा होता है तब से ये अहम की भावना जगा देता है, अहंकार के मैं हूँ। पहली चीज़ मैं हूँ, मैं हूँ में बुरा नहीं है, ओके, लेकिन मैं हूँ के बाद
दूसरा बोध चीज़ क्या बोध क्या होता है चेतन मन के पैदा होने से, कि मैं हूँ और दूसरे हैं और दूसरे मुझसे अलग हैं और मेरी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मेरा है कुछ उनका है, कुछ मैं हूँ कुछ वो है, ये होते हैं। इसको और गहराई से समझेंगे तो आप जानेंगे कि यही होता है। और ये जो होता है ये दीज आर लिमिटिंग बिलीव्स, ये हमें सीमित कर देते हैं। हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, हम सब एकता से जुड़े होते हैं। ये जिसको बोध हो जाता है मैं हूँ, मैं हम ब्रह्मास्मि और जो मैं हूँ वो आप भी हो, जिन्होंने जाना है उन्होंने यही कहा है। तो ये जो चीज़ आ जाती है इसको कौन हटा देता है? चेतन मन, इसको लॉजिकल माइंड, इसको धीरे धीरे अहम का भाव, स्वयं का भाव, और मैं अलग हूँ और सामने वाला अलग है, मैं अलग हूँ दुनिया अलग है, ये भाव। इसी भाव के बाद फिर दूसरी भावनाएं पैदा होती हैं जो दुनिया भर के अरसद बरगाज होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, विचार होते हैं, ये सारी चीज़ें, चिंता, फिक्र, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सभी। तो इसलिए मन के पार जाना होता है। तो मन के पार गए तो आप स्वयं से मिल पाते हो, स्वयं के साक्षात्कार कर पाते हो और परम तत्व के बारे में जानकारी हो जाती है आपको। परम आत्म तत्व क्या है? जब आत्म तत्व के बारे में आपको भान होने लगता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि ये जो परम शक्ति है, परम चेतना है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टा है, वो भी, उसका अंश भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी वो सृष्टा बैठा है, ये पता चल जाता है। और फिर ये भी पता चलता है कि जो दूसरे चीज़ें हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी वही है, सब वही है, पूरी सृष्टि में सृष्टा वही है, सब जगह वही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।